वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट के दो वीडियोस में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व यूज़ करके किस प्रकार से हम लोग एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है बेटा कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ है उसको हम यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग केसी मानते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केसी जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के ऊपर जाकर दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हैं उनका ईएमएफ जो है वो बराबर हो जाता है और ईएमएफ की वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं। सपोज ये रिएक्शन है हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर आइंस बन गया जिंक आइंस प्लस कॉपर। इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग हाफ हाफ करके लिख लेंगे। पहले आ जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, नीचे आ जाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखने पे आपको पता लग रहा है इस रिएक्शन में कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलेगी जिंक आयन की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी और जिसकी वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, फॉरवर्ड चलेगी, वो कॉपर आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी समय के साथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इंक्रीजेज, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एनोड की बढ़ रही है, जबकि कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और ये इंक्रीज और ये जो डिक्रीज हो रहा है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली एक ग्राफ की मदद से शो कर सकते हैं। देखो ये ग्राफ है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये देखिए यहाँ पे कॉपर का आ गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी और उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सेल का जो ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम के ऊपर जाके और वहाँ पे जाके हमारी रिएक्शन जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, लेटस सपोज, लेटस हम लोग ये मानते हैं, लेके चलते हैं कि हमारे पास जिंक आइंस और कॉपर आइंस की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे हमारे पास Zn प्लस और कॉपर प्लस 2, ये हमारी कंसंट्रेशन है जिंक और कॉपर की। ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। ठीक है, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकालेंगे, Kc इज इक्वल टू Zn प्लस 2, ऊपर Zn प्लस 2 आएगा, नीचे कॉपर प्लस 2 आएगा। ये याद रखना है कि जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ऊपर वही वाली चीज़ लिखेंगे, वही स्पीशीज लिखेंगे जिसकी यहाँ पे क्या हो रही है, जिसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन वाला ऊपर आएगा, रिडक्शन वाला नीचे आएगा। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय 2F। एफ के साथ 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, दो ही गेन हो रहे हैं। यहाँ पे लॉग ऊपर Zn प्लस 2 बाय कॉपर प्लस 2। अब ई सेल जो है हमारा, सेल का जो ईएमएफ है वो ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है, इसलिए ई सेल को हम लोग ज़ीरो लेंगे। तो ये ई नॉट सेल जो है ये हमारा बाहर आ गया। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, आगे की सारी रिएक्शन सेम चलेगी। ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 बाई RT, और ये जो वाली जो इक्वेशन है Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2, इसके लिए हम एक टर्म लिख देंगे यहाँ पे Kc। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Kc को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया आपके पास Zn प्लस 2 बाय कॉपर प्लस 2 एट 298 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास आ गया, वो क्या आ गया, कैसे निकालेंगे, दैट इज Kc इज इक्वल टू Zn प्लस कॉपर प्लस 2 एट 298 केल्विन। ठीक है, और इन जनरल अगर बात की जाए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने Kc की वैल्यू निकाली तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला आ रहा है इसमें कि ये जो Kc हमने निकाला यहाँ से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। हमें पता है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम लोग केसी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इससे हमें एग्जैक्ट एक्सटेंट पता लग जाता है रिएक्शन का कि ये हमें क्या बताता है, ये केसी हम लोगों को ये बताता है कि हमारी एक रिएक्शन जो है किस एक्सटेंट तक हो सकती है। अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट तक हो सकती है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नस्ट इक्वेशन को यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।